तो अभी हमारे लाल मुर्गे का बिल्कुल चेहरा जी रेड हो चुका है, फुल रेड हो चुका है जी, क्योंकि गर्मी की वजह से जो इसका खून था ना वो कुछ चिचड़ों ने, कुछ गर्मी ने वो चूस लिया था। तो अब काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुका है। तो मैंने कहा यार दोस्तों के साथ चिचड़ों के मतलब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमारे परेशान हैं, जो नए शौकीन हैं उनको नहीं पता, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है दोस्तों चिचड़ों की वजह से। चिचड़ दोस्तों गर्मी में पड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि हर खुड्डों में, हर जगह पे, ईंटों में, ईंटों का खुड्डा उसमें है, अगर लकड़ का किसी ने बनवा के रखा हुआ उसमें, अगर किसी ने जाली का बनवा के रखा हुआ है उसमें है। चिचड़ दोस्तों हर जगह पे ही है। तो आज दोस्तों के साथ इंशाल्लाह इसके मुतल्लक वीडियो शेयर कर रहे हैं जी, क्योंकि यार जो नए शौकीन हैं उनको नहीं पता किस तरीके से इनको ख़त्म करना है, कौन सी चीज़ डालने से, किस मसलन कौन सी चीज़ें डालें तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान रहता था जब मुझको नहीं पता होता था ना कि कौन सी चीज़ डालने से चिचड़ मर जाते हैं। अक्सर दोस्त हमें बताते थे, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता था, क्योंकि नया नया शौक़ था। तो उस वजह से ना काफ़ी हम परेशान रहते थे कि यार क्या करें, अब कौन सी चीज़ डालने से ये चिचड़ यार मर जाएं। दोस्तों जी क्या हाल है, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज दोस्तों को मैंने बताना है जी, चिचड़ों को मारने की दुआ मैं बताऊंगा दोस्तों को, क्योंकि दोस्त हमारे काफ़ी ज़्यादा कंपेस्ट पाउडर भी कुछ हर चीज़ डाल डाल के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी चिचड़ दोस्तों के ख़त्म नहीं होते। आज दोस्तों को इंशाल्लाह उसके मुतल्लक बताते हैं जी, कौन सी चीज़ डालने से हमारे चिचड़ ख़त्म हो जाते हैं और हमारे मुर्गे बिल्कुल फिट हो जाएंगे। क्योंकि हम रात को जब बंद करते हैं ना दोस्तों, चिचड़ इतना ज़्यादा खून पीते हैं कि सुबह जब मुर्गे निकलते हैं उनका हाल ही बेहाल हुए पड़े होते हैं। पंजों पे खून लगा होता है, उनका परों के नीचे बन जाते हैं। अक्सर औकात जब हम सुबह मुर्गे निकालते हैं, उनके पंजे जो होते हैं ना वो ज़ख्मी हुए होते हैं, उन पर रेड खून लगा होता है। तो हम सोचते हैं कि शायद मच्छर ने काटा है, लेकिन मच्छर नहीं काटता दोस्तों। रात को चिचड़ निकलते हैं खुड्डों में से, वो हमारे मुर्गों को चूसते रहते हैं खून, उनका पंजों में आकर ना तो खून चूसते रहते हैं। फिर हमारे दोस्त इस तरह करते हैं, अगर ईंटें उठाते हैं तो उनके नीचे बने होते हैं वो चिचड़, वो हाथों के साथ या कोई भी चीज़ के साथ उधर ही मसलने लग पड़ते हैं। उनको उधर दोस्तों मसलना नहीं होता। अक्सर दोस्त हमारे ऊपर से किसी चीज़ से, फट्टी से या कोई भी चीज़ लेकर उनको उधर ही मार देते हैं। जब हम उनको मारते हैं इनकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, स्मेल ज़्यादा होने की वजह से उस स्मेल से और चिचड़ पैदा हो जाते हैं। उनको मारना नहीं होता, उनको कोशिश करनी होती है किसी चीज़ से वैसे ख़त्म कर दें जिस चीज़ से वो मर जाएं। हाथों के साथ नहीं मारना होता, क्योंकि हाथों के साथ अगर कोई भी चीज़ से हम उसको मारेंगे ना, उसको उनका जब ब्लड निकलेगा ना, ब्लड निकलने की वजह से उनको उससे स्मेल आएगी, स्मेल से फिर चिचड़ ज़्यादा बनेंगे। तो आज इसी के मुतालिक दोस्तों को बताना है जी, क्योंकि हमारे जो दोस्त नए शौकीन हैं उनको नहीं पता कि किस तरह इनको ख़त्म किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें डालने से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखने, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आए आपको शौक भी करवाते हैं और साथ साथ बताते भी है जी चिचड़ किस तरह ख़त्म किए जाते हैं। खुद मुर्गियां जो थी ना दोस्तों, उनके परों के नीचे थे, चूज़ों के नीचे थे। मेरे 2 चूज़े जो हैं वो एक्सपायर हो गए इस वजह से, चिचड़ों की वजह से। क्योंकि ये सफ़ेद चूज़े जो थे ना, आप दोस्तों को पता है, मैंने फिर सरसों का तेल लगाया था, उससे अब एक बार तो ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, इनके परों के नीचे बन गए थे। अक्सर हमारे जो छोटे चूज़े होते हैं ना, इनसे जो छोटे चूज़े थे ना 3 दोस्तों, वो एक्सपायर हो गए सिर्फ चिचड़ों की वजह से। मैंने यार फुल ध्यान भी नहीं दिया उनके परों के नीचे। अब देख रहे होंगे, आपको महसूस होगा अब कोई चिचड़ नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे चिचड़ बने हुए थे, मैंने बस यार मैंने समझा कि शायद ये वैसे बीमार हैं, ये अब है नहीं है, ये मर गए चुके हैं, ये ख़त्म हो गए, साफ़ हो गए। जगह दे थे, मैंने भी हाथ लगाया ना तो वो ख़त्म हो, उधर से गिर गए हैं नीचे। इधर बने हुए थे टांगों के सेंटर में। हम देखते नहीं हैं, हम परों को खोल के ना इधर ही, अगर हमारे दोस्त कुछ कंपेस्ट पाउडर मार देते हैं जी, तो उससे ये होता है कि चूज़ा सफ़ेद पकड़ लूँगा, दोस्तों को दिखाऊँ। ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा हो, ये अभी हैं लेकिन मर चुके हैं। ये मैं आप दोस्तों को अपना, क्योंकि कल मैंने इसको मेडिसिन लगाई थी। ये देखिए अब गिर जाएंगे इधर से, ये देखिए साफ़ हो गई जगह, तो ये मर चुके हैं, ये अब ज़िंदा नहीं है।
अगर ज़िंदा होते तो फिर इन्होंने आगे फिर ग्रोथ करनी थी। अक्सर यहाँ पैरों के नीचे बन जाते हैं, यहाँ पे टांगों के अंदर। तो हम पूरा ध्यान नहीं करते चूज़ों पर या मुर्गों पर। हम आते हैं जी छत पे, दाना वगैरह डालते हैं तो फिर चले जाते हैं। तो उस वजह से हमारे खुड्डों में बहुत ज़्यादा चिचड़ बन रहे हैं दोस्तों। गर्मी में ये इतनी ज़्यादा बीमारी आम हो चुकी है कि हमारे दोस्त जिनको नहीं पता वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप दोस्तों को मैं बता नहीं सकता, क्योंकि चिचड़ इतने ज़्यादा दोस्तों बढ़ रहे हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना चिचड़ ये ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा पैदा होते हैं गर्मी में। अक्सर औकात ये गर्मी में ज़्यादा बनते हैं, ठंड में ये नहीं होते, गर्मी में होते हैं सिर्फ। पहले बात तो ये है दोस्तों, आप कोशिश करें कि मुर्गों को पकड़ें। मुर्गों को पकड़ के और ये जो चिचड़ जहाँ पे बने हुए हैं ना, वहाँ पे आपने इस तरह करना है कि सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में दोस्तों आपने 1 कैप्सूल टेरामाइसिन का मिक्स करना है, ठीक है। खोल के जो मुर्गे को लगाना है या मुर्गी को, जो भी आप जिस मुर्गी को भी मुर्गे को भी चिचड़ बने हुए हैं ना, उसको आपने लगाना है। सरसों परों के नीचे लगा दें, टांगों के सेंटर में लगा दें, जिस तरह मैंने आप दोस्तों को दिखाया है कि जहाँ पे चिचड़ होते हैं हमको नहीं पता होता। दोस्तों 1 टेरामाइसिन का कैप्सूल और इतने तेल लेना है जो मुर्गे को पूरा हो जाए। 3 सीसी ले लें तेल, ठीक है। वो आप तेल ले लें तो उसको दोस्तों आपने उसमें टेरामाइसिन का कैप्सूल मिक्स करना है जी, और वो वाला आपने मुर्गे को या चूज़े को, जिसको भी आपके परों के नीचे जिसके बने हुए हैं चिचड़, उसको लगा देना। अगर आप रात को लगाएंगे इंशाल्लाह सुबह तक आप देखेंगे कि चिचड़ ख़त्म हो चुकेंगे। अगर आप हाथ लगाएंगे ना उधर, वो हाथों के साथ गिरने लग पड़ेंगे। जब आप ऊपर हाथ फेरेंगे ना, पता चलेगा यहाँ पे चिचड़ थे। रात को मैंने ये सरसों का तेल और टेरामाइसिन का कैप्सूल मिक्स करके लगाया था, तो यहाँ पे चिचड़ थे। अब चिचड़ ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। खुड्डों में ख़त्म करने का तरीका आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। खुड्डों में दोस्तों आपने ख़त्म करने इस तरीके से डीजल लेना है जी। डीजल आप ले लें, खुड्डे आप जितना बड़ा है आपका खुड्डा 1 लीटर ले लें। अगर ज़्यादा बड़ा है, जितना मेरा केजेस है, इतने केजेस में तो 2 लीटर जो डीजल है ना वो पूरा आना है, क्योंकि ये बड़ा केजेस है। छोटे खुड्डे जिस तरह वो मेरे बने हुए हैं वो सामने आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। अगर इतने खुड्डे हैं तो आप 1 लीटर डीजल सिर्फ दोस्तों आप ले लें, और 5 कैप्सूल आप टेरामाइसिन के उस डीजल में मिक्स कर लें, ठीक है। 5 कैप्सूल उस डीजल में आपने मिक्स टेरामाइसिन के कैप्सूल करने हैं। वो आप चिचड़ों को मारने के लिए आप दोस्तों को मैं बता रहा हूँ। आपने फिर जो भी आपको ईंटें वगैरह जिस तरह ये पड़ी हुई हैं, मैं कॉल आ गई थी उस वजह से मैंने ना वीडियो को 1 मिनट बंद किया था। तो करना दोस्तों आपने ये है कि अगर 1 लीटर आपने डीजल लेना है तो उसमें 4 कैप्सूल आपने मिक्स करने हैं। अगर 2 लीटर लेना है तो फिर उसमें आपने 6 कैप्सूल मिक्स करने हैं, क्योंकि 8 कैप्सूल आपने मिक्स करने हैं। 6 मुंह से निकल गया, सॉरी, क्योंकि 1 लीटर में आपने 4 कैप्सूल दोस्तों मिक्स करने हैं। इस तरह आपने, अगर इतना बड़ा केजेस है आपका, अगर आपने बनाया हुआ मास्टर केज वगैरह जिस तरह हमारे दोस्तों ने अक्सर बनाया होता है घरों में, तो उसमें दोस्तों लीटर के हिसाब से आपने 4 कैप्सूल मिक्स करने हैं, ठीक है। 4 कैप्सूल आप दोस्तों ने मिक्स करके फिर आपने दोस्तों शाम को, जब आपने मुर्गे को शाम को, सुबह आपने जब मुर्गों को बाहर निकालना है, शाम को नहीं करना दोस्तों, शाम का मुंह से निकल गया, शाम को नहीं करना। जब सुबह आपने मुर्गों को बाहर निकालना है ना केजेस से, तो लेकिन आपने जब डीजल का स्प्रे करना है, अगर आपका इस तरह मास्टर केज बना हुआ है तो फिर मुर्गों को या जो भी आपकी चीज़ है उसको एक बार बाहर निकाल लेना है। खुड्डे में उसको नहीं रहने देना, क्योंकि डीजल का स्मेल होता है। गर्मी का मौसम है दोस्तों, तो जब डीजल का स्मेल अंदर फैलेगा तो हबस सी बनेगी। हबस से दोस्तों ये होगा कि आपके मुर्गे मरने का ख़तरा होगा, ठीक है। मेरी बात पे ये नहीं आपने कहना कि यार जवेद भाई ने कहा था कि बस स्प्रे कर देना। स्प्रे नहीं दोस्तों इस तरीके से करना। आपने जो भी आपकी चीज़ केजिस में होगी एक बार उसको बाहर निकाल लेना है। 2 घंटे पूरे दोस्तों, 2 घंटे अंदर नहीं छोड़ना उसको केजेस में। 2 घंटे के बाद आप बेशक छोड़ दें, कोई मसला नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। 2 घंटे पूरे आपने जो भी आपकी चीज़ होगी वो आप दोस्तों उसको ना आपने बाहर निकाल देना, ठीक है, स्प्रे कर। जब आपका स्प्रे केजेस में हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने खुड्डों में स्प्रे कर दिया, मेरा
स्मेल ख़त्म हो चुकी है, हल्की हल्की स्मेल रहेगी। 2 घंटे के बाद वैसे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। जब आपके खुड्डों से स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी 2 घंटे के बाद आपने फिर जो भी जानवर आपने रखे हुए हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मोर रखे हुए हैं, तितर वगैरह आपने छोड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ आपने छोड़ी, बेशक अंदर आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं इंशाल्लाह उनको होगा। लेकिन वक्ती तौर उनको निकाल लेना बाहर, ठीक है। जब हबस बनती है दोस्तों, हबस से उनको ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपके जानवर जो हैं वो बीमार होंगे या एक्सपायर हो जाएंगे इससे। इसलिए दोस्तों को मैं बता रहा हूँ कि ये एक बार ये आपने दोस्तों आपने डीजल का जब स्प्रे करना है, फिर इस तरह करना, ईंटें वगैरह इस तरह उठा के, जिस तरह ये ईंटें पड़ी हुई, ठीक है, इस तरीके से ईंटों को उठा के नीचे स्प्रे कर कर फिर आपने ऊपर ईंट वगैरह रख देनी है, जो भी आप दोस्तों ने रखी हुई हैं चीज़ें। इस तरह मटकियाँ लगी हुई हैं आपकी, अगर स्टेलियन का आपने केजेस बनाया हुआ है अंदर, जिस तरह मैंने सेटअप बनाया था कुछ अर्सा पहले, अब तो मैंने स्टेलियन ख़त्म कर दिए ना, लेकिन इस तरह अगर आपकी मटकियाँ वगैरह लगी हुई हैं तो आप मटकियों में भी स्प्रे कर दें। लेकिन अंदर अगर बच्चे निकाले हुए स्टेलियन ने तो फिर आपने बच्चों को निशानियाँ वगैरह लगा लें, ये फलाने मटकी तक था बच्चा, फलानी मटकी तक, या ये बच्चा था फलानी मटकी का, ये बच्चा था, तो ये आपने दोस्तों कर लेना है पहले, क्योंकि फिर इस तरह न हो कि उस मटकी का आप इस मटकी में रख दें तो इस तरह स्टेलियन जो होती हैं वो बच्चों को मार देती हैं। तो अगर आप दोस्तों ने इस तरह रखा हुआ है अपना आपका ये मास्टर के जिस तरीके का अगर बना हुआ है ना, तो फिर आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। तो वक्ती तौर एक बार आपने जानवरों को बाहर निकाल देना इंशाल्लाह, आपकी दोबारा एक तो वो जो आपकी मैं कह रहा हूँ ना जुएँ वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगी, दूसरा इंशाल्लाह आपके जानवर भी बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगे। और अगर आपने एक बार डीजल का स्प्रे कर दिया ना दोस्तों, तो 2 माह जो गर्मियों के हैं ना वो इंशाल्लाह आपके निकल जाएंगे। अभी तक मैंने इसके पंजे जो हैं वो आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा बांधे हुए हैं, आप आज गालबन 3रा दिन बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम की वजह से मेरा इरादा बन रहा है कि कल इंशाल्लाह इसके पंजे खोल के दोस्तों को चेक कराऊंगा। वैसे तो मैंने 10 दिन बांध रहा था, लेकिन एक और भी बात दोस्तों को कल बता दूंगा जब खोलूंगा ना। मैंने इसको बंद किया हुआ है, अगर आपको दोस्तों का मुर्गा बाहर घूमता वगैरह रहता है तो फिर आप 10 दिनों के बाद खोलें। जब आप मुर्गे को बंद कर लेते हैं ना तो बेशक आप 5 दिनों के बाद खोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं दोस्तों को दिखाऊंगा पंजे इसके खोल के ना कि कौन सी चीज़ करने से पंजे आप 5 दिनों में खोल सकते हैं, ठीक है। 10 दिनों का तो मैंने टारगेट दिया था, इसलिए कि जो मुर्गे बाहर घूमते हैं जंगलों वगैरह पे दोबारा चढ़ते रहते हैं उनका 10 दिनों का है कोर्स। ये जो मुर्गे बंद रहते हैं उनका 5 दिनों में इंशाल्लाह खोल के मैं दोस्तों को बताऊंगा, क्योंकि आज तो 4था दिन बन रहा है, कल इंशाल्लाह 5वां दिन बनेगा। तो दोस्तों को मैं बताऊँगा कि हमारे जो दोस्त हैं वो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि नए शौकीनों के लिए वीडियो दोस्तों बनाता हूँ। पुराने तो हमारे जो होते हैं उनको पता होता है चीज़ें लगाने का भी और चंडियाँ वगैरह ख़त्म करने का भी, वो कर लेते हैं, उनको पास तकनीकें होती हैं। नए हमारे दोस्त जो होते हैं उनको नहीं पता होता यार, वो परेशान रहते हैं, एक दूसरे से पूछते फिरते। इसलिए मैं दोस्तों के लिए वीडियो बना देता हूँ कि यार उनको चलें, नए शौकीन हैं उनको भी पता चल जाता है। तो कोई हमारा अगर पुराना शौकीन है तो उसको भी अगर नहीं अगर पता होता, कुछ इस तरह भी बातें होती हैं अक्सर उस्तादों को भी नहीं पता होती, जो किसी आम से बंदे से पता चल जाती हैं। अक्सर इस तरह भी हो जाता है कि हमने कुछ सोचा होता है ना, एक कोई भी बात होती है हमने सोची होती है कि यार फलाना काम इस तरह है, फलाना इस तरह है। कई बार इस तरह हुआ है कि अगर एक उस्ताद है, उस्ताद को नहीं पता हो तो उस बात का अगर शागिर्द है तो उसको पता चल जाता है। कई बार इस तरह हो गया, उसको वैसे तुक्के से भी शायद किस तरह हो जाता है, तुक्के लगा लें, लेकिन अक्सर हमारे जो शौकीन हैं उनको तो पता होता है। लेकिन कई बार इस तरह होता है कि एक शागिर्द है ना, उसने तुक्का लगा दिया जी फलानी चीज़ दे दें और आपका मुर्गा या आपका चूज़ा ठीक हो जाएगा। तो कई बार इस तरह हो भी जाता है और वो तुक्का लग भी जाता है, आपका मुर्गा या चूज़ा ठीक भी हो ही जाता है। तो इस तरह भी हो जाता है कभी कभी शागिर्दों से या उस्तादों से जो बात नहीं पता चलती वो आम से बच्चों से पता चल जाती है और वो ठीक हो जाती है। चलें जी,
उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर जिस दोस्त ने डीजल का स्प्रे करना है 2 घंटे के लिए मुर्गों को या चूज़ों को बाहर निकाल लें ज़रूर, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर आप अंदर रखेंगे तो दोस्तों फिर आप दोस्तों को मैंने जिस तरह बताया कि इस तरह काम ख़राब होगा। 2 घंटे के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के लिए अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह उसकी हबस वगैरह खुड्डों से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा चिच्चड़ 2-3 माह के लिए बिल्कुल नहीं बनेगी। इतने दिन इंशाल्लाह वैसे भी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ट्राई ज़रूर करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।